वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में है, इसका दूसरा पार्ट 3 नंबर में है और ये जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लिए हैं कि दीर्घवृत्त के घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। ठीक है, ए मान लिए। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश बना लेते हैं पहले पे, और यहाँ पर ये एक सर्कल बना लिए, वृत्त बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वृत्त बना लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट होता है हमारा क्या होता है 0,0, जिसे वर्जिन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है वाई होता है, और ये क्या होता है एक्स होता है, और ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। ठीक है, एक्स डैश होता है। अब यहाँ से इतनी दूरी पर ये हमारा क्या है एक्स अक्ष पर ही लिया गया है, वाई अक्ष पर कुछ नहीं लिया गया, तो इसलिए एक्स अक्ष की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और वाई जो दूरी तो कोई कुछ नहीं चल लिया गया, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर तो ये वाई की दूरी लिया गया है इस पॉइंट को, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 0, वी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं लिया गया है, केवल बी पर लिया गया है, तो इसलिए बी 0, बी कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पट्टी खींचेंगे। ठीक है, पट्टी खींचते हैं तो यहाँ से जो ये ऊंचाई जो है ये हमारा एक्स अक्ष पर ही है, तो इसलिए एक्स अक्ष को अब यहाँ पर हम इस ये वाई अक्ष पर है। ठीक है, क्या है वाई अक्ष, इसलिए यहाँ पर वाई मान लिए हैं। अब यहाँ से हम इतने पार्ट को हम क्या थोड़ा सा दूरी लिए हैं एक्स अक्ष पर, तो इसे हम क्या मान लेते हैं dx कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा पार्ट है। अब यहाँ से किसी आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि हमारा लंबाई क्या हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो है इतने पार्ट का हमारा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। जब हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन कर देंगे तो ये हमारा इतने पार्ट का जब निकल आएगा। ठीक है, इतने पार्ट का हमारा ये निकल आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यानी कि इस पार्ट ये इन चारों को हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम दीर्घवृत्त के घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को क्या माने थे, ए माने थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं। अब इसे हम क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें y का मान चाहिए, तो y का मान हम जो हमारा क्वेश्चन में समीकरण में दिया गया समीकरण क्वेश्चन का, इसी समीकरण से हम क्या करेंगे y का मान निकालते हैं। अब यहाँ हम समीकरण को लिख दिए हैं, तो यहाँ पर y का मान निकालना है, तो इस x वाले टर्म को हम बराबर की इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हमारा बच जाएगा y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इसमें पहले हम क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका जब हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस b को हम क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे बराबर की इस तरफ, तो क्या करेगा वाई स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, और ये थोड़ा यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे y बराबर, अब ये जो स्क्वायर था तो इस तरफ भेज देंगे स्क्वायर को, तो क्या कर देगा ये रूट में सभी को कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे जब हम b बटे ए को जब हम स्क्वायर से बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा b बटे ए हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ही रहेगा, यानी ठीक है, यानी कि y का मान हमारा ये निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं। अब तो हम समीकरण 1 के जगह पर जब y का मान रखेंगे तो ये तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 वट ये हो जाएगा, समाकलन साइन लिमिट जो है a से 0 हो जाएगा। y का मान कितना आया हमारा v बटे ए रूट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये
डी एक्स, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसका अब समाकलन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि ये बी बटे ए, तो ये तो हमारा समाकलन नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 4 के यहाँ बगल लिख देते हैं, यानी कि वी बटे ए कर देते हैं, ठीक है। अब इतने पार्ट का हमारा समाकलन होगा, ठीक है, तो इसका समाकलन का डायरेक्ट हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूले को लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक्स बटे 2 होता है, और रूट में यही होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर बटे 2 होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट था ए से 0, ठीक है, ए से 0। अब यहाँ पर हम लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू वी बटे ए हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम अपर लिमिट लगाएंगे, यानी कि ये एक्स के जहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर हम ए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के जहाँ पर जब ए रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, ऐसे है एक्स के जहाँ पर हम क्या रखना है, ए रखना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ए जो है स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। अब प्लस यहाँ पर लगा देंगे ए स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के जहाँ पर क्या रखना है, ए, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारा क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। तो इसको हम ना रखकर डायरेक्ट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पर x के जहाँ पर जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए x के जहाँ पर जब हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ साइन इनवर्स ए पर जब यहाँ पर x पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो a से जब 0 में भाग हुआ तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है, 0 लिख देते। अब यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4 बटे वी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 में जब इससे गुणा करेंगे इसमें a बटे 2 को, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच्चा, ए स्क्वायर बटे 2, और साइन देखिए कि ए से ए को जब काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है हमारा, पाई बटे 2 होता है, ठीक है, पाई बटे 2 हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं तो लिखेंगे कि a बराबर 4 b बटे ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा कि लिखेंगे ए स्क्वायर पाई बटे 4 कर देंगे, ठीक है, 4 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ए से एक ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ए है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पर लिखेंगे कि पाई पहले आगे लिख देते हैं, पाई ए वी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई। अगर एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए तो दूसरी बार जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।